जिसका नाम है औरत। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी और अब आप इस तरह करेंगे मेरे साथ? इस मौजू पे बाद में भी बात हो सकती है। लेकिन कसम, उसने बंदूक तानी है मुझ पर। मैं खाना खा लूं या उठकर चला जाऊं यहां से? कहां जा रही हो? बैठकर खाना खाओ। दिल नहीं चाह रहा मेरा। हेलो, कौन? इस बंदा नाचीज को जानजेब कहते हैं। कैसी हैं आप? कौन जाजेब? मैं किसी जाजेब को नहीं जानती। अरे अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत बंद कीजिएगा। मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ आपको। आप नाजनीन है ना, गजनफर साईं की बेटी? हाँ, मैं नाजनीन हूँ, लेकिन मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं मुलाजमा हूँ। और आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी कुछ रोज पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी शॉपिंग सेंटर में, याद है आपको? हाँ, याद आया। तो आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैडम, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो महज एक नंबर था, मिल गया। एक्चुअली आप मुझे पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छी लगी थी। यूं समझ लीजिए कि मेरा दिल आ गया आप पर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए प्लीज, एक दफा मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं सुन लूंगा। लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको इस वक्त एक ऐसे मुखलिस दोस्त की ज़रूरत है जो आपकी सारी मुश्किल आसान कर दे। आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। और देखिए, यकीन जानिए, आपको इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा मुखलिस इंसान कोई नहीं मिलेगा।
नाज़रीन, जी तुम्हारी एज क्या होगी? जी मैंने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? शायद 20। बड़ी हो गई हो। जी मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? ये सफाई करके जरा राहिला के कमरे में आओ। राहिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। तुम्हारी नाज़नीन अब जवान हो गई है। मुझे लगता है कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। नाज़नीन की शादी? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? अपने घर की हो जाएगी, कम से कम इस घर की मुलाजमा तो नहीं रहेगी ना। हाँ, किसी की बीवी कहलाएगी, नौकरानी नहीं। अपने घर की हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, उसकी शादी हो जाए, इससे बड़ी ख्वाहिश मेरी क्या होगी? लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई ग़ज़नफ़र। आप और नाज़नीन की शादी की बात करेंगे? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? लेकिन पहले मैं नाज़नीन से पूछूंगी। जरूर, वो आ गए, पूछ लो उससे। नाजो बेटा, नाजो, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, क्या तुम शादी करना चाहोगी? क्या? मेरी शादी? हाँ, अच्छा है ना, अपने घर की हो जाओगी, तुम्हारे सारे दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसकी शादी हम करेंगे किससे? आपकी नजर में है क्या कोई लड़का? हाँ है। कौन? मैं। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा, मम्मा, मम्मा उठे, आपको क्या हो गया है? मम्मा, मम्मा,
मम्मा कैसी है, मुझे उनके पास जाना है। आप प्लीज मुझे उनके पास ले चले। ये सब लोग मुझे वहां जाने नहीं दे रहे। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? साहब प्लीज कुछ बताए ना, अब जवाब दे। मर गई तुम्हारी माँ। मम्मा, मम्मा आप कहाँ चली गई? मम्मा मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मम्मा अब आ गई हो जी भर कर देखना। रब रांझण वर्गा नहीं। गजनफर साहब, आप डॉक्टर शुमाइला से मिल लीजिए उनके रूम में। डॉक्टर शुमाइला? जी, आप इस कॉरिडोर से जाएंगे तो पहला रूम उन्हीं का है। ठीक। मिस्टर गजनफर, एक साथ 2 अटैक हुए आपके मिसेस को। एक तो हार्ट अटैक था जो माइनर था, ज्यादा सीरियस नहीं था, मगर ब्रेन अटैक वो बहुत गहरा है। आई एम सॉरी, मैं आपको ज्यादा उम्मीद नहीं दिला सकती। ये ब्रेन हेमरेज की एक शक्ल है। इससे दिमाग का वो हिस्सा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है जिसका ताल्लुक एहसासात और याददाश्त से है। क्या मतलब इन बातों का? मेरा मतलब है कि आपके मिसेस के सही होने के चांसेस 50-50 हैं। हमें उनके 1-2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, मगर वो इतनी हसास नौइयत के हैं कि। आप क्या कहना चाहती हैं, खुलकर बोले। मेरा एक सजेशन है कि आपकी वाइफ की जिंदगी बहुत ज्यादा रिस्क पर है। बेहतर होगा कि आप उन्हें बाहर ले जाएं। आई मीन यूरोप या अमेरिका के किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उनका मुनासिब ट्रीटमेंट हो सकेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। साहब मेरी मम्मा। बच तो गई है वो, मगर जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। जी भी सकती है और मर भी सकती है। साहब प्लीज आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मैं अपनी मम्मा को। आ जाएगी वो। डॉक्टर कहते हैं कि उसे इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा, वरना मर जाएगी। और अगर जिएगी तो ज़हनी माजूर की तरह। सब कुछ भूल चुकी है वो, अपनी जिंदगी को,
इस घर को और तुमको। कब जाएंगी वो इलाज के लिए? कभी नहीं। क्या मतलब? वो मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है। नजरों से तो पहले ही उतर चुकी थी, अब दिल से भी उतर गई है। किसी काम की नहीं है मेरे लिए। अब अगर वो रहेगी तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में, बस। साहब, साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको सब याद आ जाएगा। आपका इलाज बाहर होगा। सिस्टर, आपको डॉक्टर शुमाइला बुला रही है। जी आप चले, मैं आ रही हूँ। एम्बुलेंस रेडी है। राहिला की केस हिस्ट्री फाइल उसके साथ जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा डॉक्टर साहबा कि इतने बड़े आदमी की बीवी और मेंटल केयर हॉस्पिटल में, क्या ये लोग उसका वाकई इलाज नहीं करवा रहे? हाँ, उसके हस्बैंड को अब अपनी बीवी से कोई गौर नहीं है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर साहबा। ये दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ होता है। तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। मेडिकल के शोबे में रहते हुए मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ। अब तो मुझे न ताज्जुब होता है और न हैरत। बेचारी ने सारी जिंदगी बीवी बनकर खिदमत की और अब शायद यही फर्क होता है औरत और मर्द में। मर्द की जात बहुत अजीब होती है। जब बीवी उसके किसी काम की नहीं रहती तो खैर, ये दुनिया है। तुम जाओ और जाकर पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाओ। वैसे भी उसका शौहर पेशेंट की मजीद ट्रीटमेंट की पेमेंट करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, यू कैन गो। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट को भेजिए। मैं तो समझ रही थी कि डैडी मजाक कर रहे हैं। डैडी? तुम उन्हें अभी तक डैडी कह रही हो? मेरी मामा के हस्बैंड मेरे डैडी हुए ना। तो तुम उनके सामने क्यों नहीं कहती? साहब क्यों कहती हो? क्योंकि उनको नहीं पसंद। वो मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। बात नौकरानी से महारानी तक पहुंच गई है। मैंने सुना है कि तुम डैडी से शादी करना चाहती हो। उस औरत की जगह लेना चाहती हो जिसे तुम अपनी माँ कहती हो। वैसे कितनी अजीब लड़की हो ना तुम भी। तुम्हें अपनी मम्मा का शौहर ही पसंद आया? बकवास मत करो समरा। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। मुझे तो शर्म आ रही है सब सोच के कि तुम इस घर की मालकिन बनना चाह रही हो। फजूल बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, तुम सच बोल रही हो कि मेरी मम्मा? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आज तुम्हारी मम्मा को पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब समझ में आया मेरी कि आंटी अचानक पागल कैसे हो गई।
जरूर उन्हें यही शौक लगा होगा, जभी तो उनका दिमाग। अरे अरे नाज़नीन, सुनो तो, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? पागल। किधर बीबी, आप बाहर नहीं जा सकती, साहब का हुक्म है। जो हॉस्पिटल जाना, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब आपसे कहा चलिए जाए अंदर आप। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ओ फजल, और बीबी रुक ही नहीं रही है, इसको रोक आगे। देखो प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अंदर जाओ। चलो। हेलो, ठीक है, अच्छा कि, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो लड़की निकलने नहीं चाहिए। अगर वो निकली तुम्हारी खैर की होगी। ठीक। हेलो स्वीटी ब्यूटी, कैसी हो नाज़नीन? अरे क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? जहाँ से मेरी मम्मा। हाँ तुम्हारी मम्मा मिसेस गजनफर, क्या हो गया उन्हें? अरे तुम रोना तो बंद करो प्लीज। गुड, शाबाश। अब बताओ मुझे क्या हुआ, क्या बात है? वो हॉस्पिटल में, उन्हें पागल खाने भेज रहे हैं। पागल खाने एडमिट किया जा रहा है? लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिला था, उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी वो। अभी अचानक क्या हो गया? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ क्या मसला है? मुझे इस घर में कैद कर दिया है और निकलने भी नहीं दे रहे। पता नहीं मेरी मम्मा किस हालत में होंगी। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। हाँ मगर ये सब क्यों? देखो थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम प्लीज मुझे जरा खुल के बताओ बात क्या है। मैं सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम देखो तुम रो मत, मैं करता हूँ कुछ, तुम प्लीज घबराना मत। दिल दरिया
तू एक किनारा है या लहरों के अंदर। जाजिब, यहाँ तो बहुत प्यारा लगा हुआ यार। हाँ यार, यहाँ तो गार्ड्स लगे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार जाजिब, किस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है तू? अबे कोई चक्कर नहीं है, तू बस देखता जा। एक बार ये लड़की तेरे भाई के काबू में आ गई ना, तो फिर देख, ये बंगला तेरे भाई का होगा। लाइफ बन जाएगी मेरी लाइफ। चल अब तो टाइम वेस्ट नहीं कर, इस बंगले की पिछली वाली गली में ले ले। जब तू अपनी भाभी को देखेगा ना, दिल खुश हो जाएगा तेरा। हेलो। हेलो। हाँ, जान से बात कर रहा हूँ। हाँ जहाँ से बोलो। सुनो, मैं तुम्हारे बंगले के पिछले हिस्से में खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई निगरानी करने वाला भी नहीं है और यहाँ की दीवार भी कोई इतनी ऊंची नहीं है। हाँ, दीवार तो ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो अगर तुम ये दीवार फलांग कर बाहर आ जाओगी ना, तो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलूँगा और तुम अपनी माँ से मुलाकात भी करना और हम भी मिल लेंगे। जहाँज़ेब, मैं एक लड़की हूँ और किसी भी लड़की के लिए ये दीवार बहुत ऊंची है। देखो नाज़नीन, इस दुनिया की कोई भी दीवार किसी भी लड़की के हौसले से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। तुम एक बार कोशिश तो करो। मुझे यकीन है ये दीवार कभी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। क्या यार जाजिब, 1 घंटा हो गया, तेरी बच्ची का तो कुछ पता नहीं। आएगी दादा, आएगी जरूर। दीवार चढ़ने में तो मुश्किल होगी उससे। तो तू जा दीवार चढ़ा के ला उसको। उसी का फोन है। उठा, कॉल रिसीव कर। कहाँ हो नाज़नीन? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। डैडी आ गए और देखो नाज़नीन, कुछ भी करो, कुछ भी करके तुम्हें आज अपने घर से निकलना पड़ेगा। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। और देखो, आज तुम्हारी माँ को पागल खाने लेके जा रही है। अगर आज तुम बाहर नहीं आई ना, तो याद रखना जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकोगी। कभी अपनी माँ से नहीं मिल सकोगी तुम ठीक कह रहे हो। तुम वहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
आ रही है। डैडी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? Try and ditch the dead weight if you can. वो डैडी प्लीज फोन पिक करें। डैडी 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 ये डैडी कहाँ चले गए? डैडी डैडी मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? अरे भाई वो शायद आवाज नहीं आई मुझे फिल्म के शोर में। अब बैठो ना, अच्छी फिल्म लगी हुई। आओ। डैडी मूवी को छोड़े, नाज़नीन भाग गई है। क्या क्या मतलब भाग गई? कहाँ भाग गई? डैडी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद उसे अपने कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा है। वो दीवार कूद के भागी है और उसके पास 2 बैग भी थे। क्या बात कर रही हो तुम? डैडी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलें, वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। चलो चलो। आओ। जी
कहा दरवाजा खोलो। अब वो लड़की कैसे भाग गई, कैसे भागी? वापस आके एक एक को देख लूंगा मैं। खोलो दरवाजा, बैठो। ये लाल बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं। और ये काले बैग में क्या है? इसमें मेरा ज़रूरी सामान। लेकिन हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो फिर ये इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत है? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। उस घर में मेरे लिए कुछ नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी? मुझे नहीं मालूम। वो घर पिंजरा बन गया था मेरे लिए, और मैंने वो पिंजरा तोड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँ। कहीं नजर नहीं आ रही। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? उसको तो कोई भी नहीं जानता यहाँ पर, और ना ही वो किसी को जानती है। पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं गई? हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता होगा उसे? उसे इतना तो पता है कि आंटी जनरल हॉस्पिटल में। टैक्सी से या फिर रिक्शा से। हाँ ये बात है, तुम ठीक कह रही हो। शायद वो हॉस्पिटल ही गई हो। हम भी वहीं चलते हैं। तुम्हें यकीन है तुम्हारी माँ यही एडमिट है? यही है जनरल हॉस्पिटल? हाँ, मैंने डैड के मुंह से सुना था। उन्होंने बोला था जनरल हॉस्पिटल है। चलो अंदर चल के पूछते हैं। वो मेरी मम्मा है यहाँ पे, उनका नाम राहिला है। राहिला? वो जो पागल है? वो पागल नहीं है। राहिला नाम की पेशेंट थी सामने वाले वार्ड में। वो पागल हो चुके, उन्हें पागल खाने मुंतकिल किया जा रहा है। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनकी बेटी हूँ। फौरन नीचे चले जाओ, उन्हें पागल खाने ले जाया जा रहा है।
वो मामा थी ना जहाँ से वो देखो डैडी। निकलो यहाँ से वरना पकड़ी जाएंगे। मैं अपनी मामा से बात भी नहीं कर सकी, अपनी गले भी नहीं लगा सकी। अच्छा प्लीज देखो, खुद को संभालो। ऐसे कब तक रोती रहोगी? कैसे संभालूं, कैसे सब्र करूं? मेरी मामा मेरी आंखों के सामने थी, मैंने उनसे बात भी नहीं की। कहाँ जाना है तुम्हारे फ्लैट पर? नहीं नहीं, मेरे फ्लैट में जाना अब खतरे से खाली नहीं है। पुलिस हरकत में आ जाएगी, फिर हमें ढूंढ निकालेगी। तो फिर कहाँ जाओगे तुम लोग? इस शहर से कहीं दूर, दूसरे शहर। किसी दूसरे शहर? हाँ, फैसलाबाद, लाहौर। हमें कुछ दिनों के लिए छुप के रहना पड़ेगा। सुनो, तुमको मुझ पर भरोसा तो है ना? मेरी मामा को तुम पे भरोसा था और मुझे भी अब तुम पे ही भरोसा है। तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे ले जाओ मुझे। चल भाई, जहाँ से तेरी मंजिल आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से रास्ते में रहना। फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा कांटेक्ट नंबर है मेरे पास। अच्छा सुनो, तुम प्लीज़ मेरा नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। मतलब तुम मुझसे रब्ता कर सकोगे, मैं नहीं? हमारे लिए यही बेहतर है। अच्छा सुनो, तुम भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। समझो तुम कभी मुझसे मिले ही नहीं। ओके, चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है?
हेलो। हाँ ठीक है, एफआईआर कटवा दो। घर में जितने जेवरात थे सब लेकर भाग गई है। 50 लाख रुपए तकरीबन कैश है और 25 लाख रुपए के बॉन्ड है और जेवरात मिला जुलाकर कोई करोड़ सवा करोड़ रुपए। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो। ये लीजिए मैडम, चाय और आपके लिए केक। चलिए खाइए। मुझे भूख नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं जानता हूँ तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम इस तरह से खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मगर एक बात सुन लो, मुझे शदीद भूख लगी है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और ये भूख मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तुम खा लो ना। नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं। तो जिंदगी भर का साथ है हमारा, और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? कभी दुख तो नहीं दोगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर वक्त पड़ा तो शायद तुम्हारे लिए अपनी जान भी दूं। क्यों? क्यों करोगे तुम मेरे लिए सब कुछ? और क्यों दोगे जान? देखो नाज़नीन, मैं तुम्हें यहाँ मोहब्बत में या प्यार में अपने साथ नहीं लाया हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं भी नहीं करता। हम अगर आज साथ हैं तो ये सब हालात की वजह से। तुम जानती हो, जिस रोज मैंने तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल में देखा था, उसी रोज से मैं अपना दिल हार गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बल्कि एक सच और भी है। कैसा सच? तुम मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी, और एक लड़की का महज अच्छा लगना मोहब्बत नहीं होती। मैं चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। मैं ये सोचता था तुम एक बड़ी घर की लड़की हो, अगर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तो उससे मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मगर ये सच है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।